जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत आवेदन पत्र कैसे लिखना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आपको बहुत ही जल्द बोर्ड एग्जाम देना है, तो इसके लिए आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये टॉपिक बताए थे लेकिन लिखने का तरीका जो है नहीं बताया था। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको कैसे लिखना है। और आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं किसी बैंक प्रबंधक के जो है आपको व्यवसाय करना, मतलब बैंक प्रबंधक को आपको व्यवसाय करने के लिए अगर ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो आप आवेदन कैसे लिखेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में इसके आने के बिल्कुल 100% से ज्यादा चांसेस है, आप समझ लीजिए। तो इसको बिल्कुल आपको तैयार कर लेना और इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे आपको कहां पर क्या चीजें प्रेजेंट करनी होती है, वह आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सेवा में, ये तो यार कॉमन चीज होती है, आप सभी जानते हैं, तो लिखेंगे सेवा में। ठीक है, इसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, सेम आप ये मानकर चलिए इसी प्रकार से कॉपी आपकी आएगी और इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे सेवा में और इसके बाद यहां पर लिखना है प्रबंधक महोदय जी, प्रबंधक महोदय जी। इसके बाद देखिए यहां पर एक कॉमा लगाना है, कॉमा तो आप सभी जानते लगाया जाता है। उसके बाद यहां पर नीचे का स्थान छोड़ देना। ठीक है, इसके नीचे इतना स्थान आपको छोड़ना, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना। तो प्रबंधक महोदय जी लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है उस बैंक का नाम, मतलब जिस भी बैंक से आप ले रही। अब यहां पर ये प्रेजेंट नहीं करना कि मतलब आपका जैसे अब क्वेश्चन में अगर आ गया किसी बैंक का नाम तो यार लिखेंगे ही, लेकिन अगर नहीं आया है तो आप अपने मन से लिखिए। तो आप यहां पर भारतीय स्टेट बैंक लिख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक लिख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख सकते हैं, जो भी चीजें हैं अन्य कोई सा भी बैंक आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, और यहां पर कोई भी स्थान जैसे हमने लिखा भारतीय स्टेट बैंक चित्रकूट उत्तर प्रदेश, या आप यहां पर सिविल लाइंस फैजाबाद उत्तर प्रदेश, या आप कानपुर, कुछ भी स्थान भी डाल सकते हैं, इसके लिए भी स्वतंत्र है ना। तो ये चीजें आपने डाल दी। इसके बाद यहां पर इसका विषय लिखेंगे कि आप मतलब ये आवेदन पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि विषय आपको बताना पड़ेगा। कोई भी आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र कुछ भी लिखते हैं तो उसमें विषय लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या डाला, विषय। तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र आप लिख रहे हैं तो इसलिए आप यहां पर डाल दीजिए, अपनी भाषा में डालना है, कुछ भी यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से ब्लैक पेन से इसको लिखना है, इसको आपको यहां पर ब्लू से लिखिए। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद क्या करना है, जैसे यहां पर हमने देखा सेवा में, देखिए ध्यान दीजिएगा लाइनिंग बहुत है यहां पर इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा, सेवा में। अब सेवा में इसके जस्ट नीचे, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ना, आपको ध्यान दीजिएगा। यहां पर जैसे आप पटरी के साथ इसमें जो है लाइन भी खींचेगी आपकी कॉपी जो रहेगी बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें आपको यहां पर एक सीधी लाइन, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ना, बस यहां पर सेवा में जैसे है इसी के नीचे आपको लिखना है महोदय, है ना। ये देखिए एक सीधी लाइन में, तो महोदय लिखने के बाद आपको यहां पर एक कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आप लिखना स्टार्ट कर देना है। जैसे हमने क्या लिखा कि सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000, अब यहां पर आप जैसे हमने डाल दिया 8 डाल दे, 9 डाल दे, 10 डाल दे, या मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल दे। जैसे अभी हम जो है यहां पर 9 तक डाल सकते हैं। जैसे हम यहां पर मान लीजिए 2008 डाल देते हैं, तो लिखा हमने कि वर्ष 2008 में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद, अब देखिए यहां पर बीए की परीक्षा या बीएससी या मतलब जो भी डिग्री है आप लोग लिख सकते हैं, इसके लिए भी आप स्वतंत्र है ना। ये चीजें देखिए मैं बिल्कुल आपको खुलकर बता रहा हूं, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा तरीका बस यहां पर आना चाहिए। तो बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के बाद आज तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। मतलब आप ऋण क्यों ले रहे हैं, इसका कुछ रीजन तो होगा, कुछ कारण आपको बताना तो पड़ेगा। तो यही चीजें हैं कि मतलब हमें क्या हुआ, 2008 में हमने ग्रेजुएशन किया लेकिन हमें जो है रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, इसके कारण हम लोग जो क्या कर रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, मतलब कि बैंक से लोन ले रहे हैं ताकि हम कोई मतलब अपना जो है व्यवसाय कर सकें। तो ये यहां पर ये है कि उत्तीर्ण करने के बाद आज तक मुझे कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है और मुझे ज्ञात हुआ है, मतलब मुझे जानकारी हुई है कि सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक बेरोजगार युवकों को या युवाओं को 80,000 रुपए तक का ऋण की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब देखिए यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है उसकी एक लिमिट होती है कि वह कितने रुपए तक ऋण दे सकता है। जैसे हमने यहां पर क्या किया 80,000 रुपए तक। अब कोई बैंक होगा उसमें 50,000 की लिमिट होगी या किसी में 40,000 की लिमिट होगी, कोई बैंक आपका 1 लाख तक का ऋण दे सकता है। तो ये चीजें आपको यहां पर ये देखना है कि आपका बैंक बेरोजगार युवकों को यहां पर लिमिट आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी स्वतंत्र। यहां पर देखिए आप किसी बैंक से लेने तो जा नहीं रहे, सिर्फ आपको यहां पर नंबर चाहिए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 80,000 50,000 कुछ भी करके ना। तो इस प्रकार से आपने लिखा
लिखा, तक ऋण सुविधा प्रदान करा रहा है, अतः आवश्यक प्रपत्र भराकर मुझे उक्त राशि प्रदान करने की कृपा करें। मतलब आवश्यक प्रपत्र का मतलब ये जो भी कागज जो भी मतलब यहाँ पर लग रहा है, जो भी चीजें आपके मतलब आवश्यकता है आप मुझे ऋण दे सके उसकी चीजें, मतलब वहां पर आपको वो भरा कर मुझे जो है ऋण देने की कृपा करें तो आपकी अति दया होगी। ये सारी चीजें आपको इतने में बता देना। इतना बताने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना धन्यवाद, और इससे इधर आपको प्रार्थी, यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना, ये ध्यान रहे, आपको यहाँ पर कुछ भी मतलब खाली छोड़ देना, ठीक है। प्रार्थी लिखने के बाद आप यहाँ पर खाली छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर XYZ करके कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाम किसी का नहीं लिखे ना। अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन में आया है किसी का नाम करके तो आप यहाँ पर नाम लिखिए, अन्यथा आपको नाम नहीं लिखना, ये ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक तो डाल देना, और दिनांक में आप देखिए बोर्ड एग्जाम का जो डेट है वो डाल सकते हैं जिस दिन आप लिख रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, आप इसका मतलब नमूना बता रहे हैं, कुल मिलाकर कि ये आपका क्या है, नमूना है, इसमें आपको कुछ भरना नहीं है, कुछ बताना नहीं, सिर्फ एक क्या है, नमूना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है सिर्फ। और हाँ, ये चीजें ध्यान रहे कि आपको ये जो लाइनें हैं इनका कॉमा का ये सारी चीजें विषय डालना किस प्रकार से, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरनी है। और अगर ऐसे आप लोग भरते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं तो 6 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे, कोई एक नंबर काट नहीं सकता। तो ये चीजें आपको अप्लाई करना है। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।